हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी लग रही है मेरी वीडियो, जरा सा उसको देखें और बताएं मुझे। तो आज हम लोग स्टार्ट वही सर्कुलर मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है बेटा, मान लो कि ये कोई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज देयर। rotating about this axis with angular velocity of omega। ठीक है, इसका पॉइंट ए ये है और बी पॉइंट ये है। और ये जो स्ट्रिंग है मासलेस नहीं है, ये स्ट्रिंग विद द मास। स्ट्रिंग में मास भी है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं बच्चों कि टेंशन इस पॉइंट पे ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, बता सकते हो। स्ट्रिंग से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे टेंशन बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में सोचो। सोच लिया? देखो बेटा, आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ए पॉइंट जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, dx लेंथ का एलिमेंट काट लिया, और लैम्डा इसकी दी हुई है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि लैम्डा दिया हुआ है केजी पर मीटर में दिया हुआ है। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। ये मान लो कि छोटा पॉइंट है तो इसका मास क्या होगा, छोटा मास होगा, डीएम होगा। डीएम मास को ऑब्जर्व कीजिए, ये डीएम है। इस पे इधर टेंशन लग रहा है, मान लो उसको मैंने मान लिया टी आई, और राइट की तरफ जो टेंशन लग रहा है उसको मैंने मान लिया टी एफ। इतना समझ में आ रहा है? अप टू दिस पॉइंट दिस थिंग इज क्लियर। एक चीज और लग रहा है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डीएम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स दूरी पे आप निकाल रहे हो तो डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि टी आई मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट, इस पॉइंट से लेफ्ट, टी आई इज इक्वल्स टू टी एफ प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि टेंशन टी आई इज ग्रेटर देन टी एफ। ये चीज आपको समझ में आ गई कि टेंशन जो है जैसे जैसे आप उधर जाओगे कम होता जाएगा। कम हो रहा है, इसी एक्सप्रेशन से आप देख रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। तो निकालिए, इसको और फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो टी आई माइनस टी एफ को क्या लिख सकते हो, टी आई माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ बच्चों, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा टी आई माइनस टी एफ को क्या लिखूं। टी आई बड़ा है, बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हो तो टेंशन क्या होगा, माइनस डी टी लिख सकते हैं। आगे जाने पर अगर आप इस पॉइंट पर निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल टेंशन करोगे, टेंशन डिफरेंस निकालोगे
तो इस टी आई माइनस टी एफ को क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी मान रहा हूं, माइनस डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। डीएम को आप लेमडा डी एक्स लिख लीजिए, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, डीएम अपॉन डीएक्स है, तो डीएम को आप क्या लिख सकते हो, डीएम को लिख सकते हो लैम्डा इंटू डीएक्स। तो डीएम की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी टी। अब क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो टी की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंशन टी एक्स है, टी एक्स है, इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन जीरो, इसके बाद तो कुछ है नहीं लेंथ, तो लिमिट कहां से कहां लोगे, ए से बी लोगे क्या लिमिट, अगर ए से बी लिमिट ले लोगे तो इस पॉइंट का तो टेंशन हमें पता ही नहीं है, बी पॉइंट का मान लो जीरो है, लेकिन इस पॉइंट का टेंशन तो हमें पता नहीं है, तो कैसे सॉल्व किया जाए, लिमिट क्या लिया जाए बताइए। लिमिट लेना पड़ेगा। अगर आप लिमिट यहां x से l ले लोगे तो इस पॉइंट का टेंशन तो हमने एज्यूम किया है कि tx है, तो लिमिट अगर हम tx और इस पॉइंट की टेंशन जीरो है तो लिमिट क्या होगा, माइनस डी टी इंटीग्रेट करो tx से b तक जीरो, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, एक्स है, और टोटल लेंथ जो इस वायर की है वो मान लो एल है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टू एल। यहां तक बात समझ में आया बेटा, यहां तक क्लियर है। पूछ रहा था पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा, तो हमने उस पे फोर्स को ऑब्जर्व किया, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया dx जिसकी मास dm है, फोर्स को ऑब्जर्व किया, तो एक ti इधर लेफ्ट वाले को ti मान लिया, राइट में tf, और dm फोर्स लगेगा dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन है। तो यहां से तो ये चीज कंफर्म हो गई कि ti मतलब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे टेंशन की वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट की टेंशन निकल जाएगी। तो इंटीग्रेट करते हैं, टेंशन निकालना है उस पॉइंट पे, तो इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है टेंशन। तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट क्या था, लिमिट था टी एक्स से जीरो, टी एक्स यहां पर का टेंशन हमने मान लिया कि टी एक्स है, इज इक्वल्स टू, यहां पे ये ओमेगा स्क्वायर लैम्डा तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो और इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स डीएक्स को। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, एक्स से एल तक इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आप यू आर ऑब्जर्विंग बिटवीन दीज टू पॉइंट फाइनल लेंथ इज एल, लेकिन x की टेंशन हमें पता है इसलिए ऐसा करना पड़ा, और हमसे इसमें पूछ भी रहा था कि tx निकालो, तो अब तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको ओमेगा स्क्वायर लेमडा x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगी, लिमिट डाल दो x टू l, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर लेमडा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई लेमडा बाई 2, अपर लिमिट डालो, x की जगह पे l रखो तो l स्क्वायर, फिर x की जगह पे x रखिए तो x स्क्वायर। इधर क्या है, इधर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालिए तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है, माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज जीरो माइनस टी एक्स, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो टेंशन एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर लेमडा बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहां से लेते तो वो कैसे निकालते, इस पॉइंट का टेंशन ही पता नहीं था, लिमिट लेना था। लिमिट आप यहां से यहां तक का ले लिए तो ठीक है, पूरा उसमें कवर हो गया, तो यहां तक ठीक है, ये ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? आ गया होगा, आंसर चेक कर रहा था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज टेंशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम करेंगे, छोटा होगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। टेंशन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस सर्कल की रेडियस आर है। मान लो ये रिंग है, रोटेट कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। तो इस रिंग में टेंशन डेवलप होगा भैया, उसको जुर 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 कराओगे तो टेंशन डेवलप होगा। तो उसी टेंशन की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है। तो टेंशन निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट इसका कंसीडर करते हैं। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया इसका इतना सेंटर पे, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, और ये एंगल हमने मान लिया कि डी थीटा है, तो ये भी एंगल होगा डी थीटा बाई सिमेट्री। हमें ये वाली चीज चाहिए, स्मॉल पोर्शन की टेंशन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें बेटा बताओ। अब ये जुर 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 कर रहा है, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं कि कैसे करें इसको। इसी चीज को, ये जो हमने यहां पे काटा है पोर्शन, इसको अलग से बनाते हैं, अलग से जूम करके देखते हैं कि क्या है। इसको जूम कर दिया, जूम कर दिया, तो देखो इतना बड़ा हमने जूम कर दिया, ये ठीक है। अब देखिए ये इसका आर्क है, जूम मान लो 5 टाइम्स कर दिया, इसका आर्क है, दिस एंगल इज डी थीटा, दिस इज डी थीटा, और ये वाला एंगल भी डी थीटा है। तो टेंशन तो ये जो रिंग है उसके साथ डेवलप होगा, तो टेंशन टी इज हियर, टेंशन इस रस्सी को खींचेगा, रिंग को खींचेगा, थ्रेड मान लो। तो अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये भी डी थीटा होगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इधर भी आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा, ये भी डी थीटा होगा। इस और फिर एक ऐसे आप इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो ये डी थीटा है 90 माइनस थीटा, तो दिस इज ऑल्सो डी थीटा, दिस इज ऑल्सो डी थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो डी थीटा। इतना समझ आ गया? तो इस टेंशन को दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कीजिए। यहां एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और इधर भी होगा इसके साथ टी कॉस थीटा। ये दो जो कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड में, ये क्या होंगे, बेसिकली हमने डी थीटा लिया है, तो आप डी थीटा लिखो, टी कॉस डी थीटा। नीचे की तरफ क्या है, टी साइन डी थीटा, और यहां भी है टी साइन डी थीटा। ये दो कंपोनेंट ही तो इसको टेंशन प्रोवाइड करेंगे, और यही दो कंपोनेंट किसके द्वारा बैलेंस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मान लो इतने पोर्शन का मास हमने डीएम ले लिया है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, डीएम ओमेगा आर है, आर इसकी रेडियस है, डीएम ओमेगा आर स्क्वायर।
इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? क्या किया मैंने? रस्सी है, स्ट्रिंग है, टेंशन उसके साथ है, इस स्ट्रिंग के साथ है, जो रोटेट कर रही है, जो सर्कुलर मोशन कर रही है। तो टी की डायरेक्शन ये हो गई, यहां से एक्सिस जहां से ये रोटेट कर रही है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंगल एज्यूम किया डी थीटा, इसको रिजॉल्व कर दिया। तो दिस थिंग इज क्लियर। ये जो इस टाइप के टेंशन वाले प्रॉब्लम होते हैं ये आपको बहुत जगह मिलेंगे। आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेंगे, किसी रिंग को लौटा दिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर दिया तो कहेगा कि टेंशन निकालो उस रिंग के अंदर। आपको ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे, मान लो दो मासेस हैं और वो जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उसके बीच में जो है सो उसके ऑर्बिट के अलोंग जो टेंशन होगा वो निकालो। फ्लूइड में भी मिलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कॉन्सेप्ट तो यहां पे क्या आ जाएगा, जैसे यहां पे आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डी ओमेगा डीएम ओमेगा आर स्क्वायर, मैग्नेटिज्म में आ जाएगा एफ इक्वल्स टू आई एफ बी, ग्रेविटेशनल में जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। फोर्स को आप इक्वेट करोगे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट। 2t sin थीटा विल प्रोवाइड dm ओमेगा आर स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप क्या लिखोगे, 2t sin d थीटा इज इक्वल्स टू 2t sin d थीटा इज इक्वल्स टू, उधर क्या आया है dm ओमेगा आर स्क्वायर। अच्छा, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा मास पर यूनिट लेंथ। आप जानते हो अगर लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। सरफेस पे सरफेस डेंसिटी लेते हो, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। वहां पे एरिया होता है, चार्ज के केस में क्यू बाई ए लोगे। तो यहां पे लेमडा दिया हुआ है लीनियर मास डेंसिटी, तो आपको डीएम कैसे निकालोगे? डीएम को क्या लिखोगे, लेमडा इज इक्वल्स टू डीएम अपॉन डीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये जो चीज है यहां से यहां तक ये है dx और ये छोटा सा एलिमेंट है इसलिए इसका मास क्या होगा, dm होगा, dm होगा। तो लेमडा इज इक्वल्स टू dm बाई dx, तो dm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dm को आप लिख सकते हैं लेमडा इंटू dx। यहां तक ठीक है। फिर ये जो dx है, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो एंगल यहां कितना है सेंटर पे, 2d थीटा इज इक्वल्स टू आर्क dx बाई रेडियस r। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx आ जाएगा अपना 2r d थीटा। तो dm हमने dx निकाल लिया, dm इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू dx होता है, तो dm की वैल्यू कितनी आ गई लेमडा, और dx की वैल्यू डाल दो 2r d थीटा, dm निकल गया। अब dm की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, टेंशन निकल जाएगा। अगेन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं। तो यहां से आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, 2t साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उसको ले लो 2t d थीटा इज इक्वल्स टू dm ओमेगा आर स्क्वायर। dm की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है लेमडा 2r d थीटा, यही आई है ना dm ओमेगा आर स्क्वायर। ये आ गया ना बेटा। तो यहां से d थीटा काट दो, 2 से 2 काट दो। टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इज दिस रिंग, टेंशन इन द रिंग विल बी व्हाट, टेंशन इन द रिंग विल बी, निकल गया टेंशन इन द रिंग कितना आ गया, ये आ गया अपना लेमडा 2t sin d थीटा इक्वल्स टू dm ओमेगा आर स्क्वायर। बेटा एक छोटी सी मिस्टेक यहां हो गई थी, dm ओमेगा स्क्वायर आर होता है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था dm ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां पे मैं ओमेगा स्क्वायर आर लिख देता हूं, तो ये कितना आ गया, t आ गया अपना लेमडा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड टेंशन इन दिस रिंग।
तो कॉन्सेप्ट आई थिंक वेरी मच क्लियर। ये जो है, ये जो रिंग है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस। आपसे पूछ रहा था कि टेंशन निकालो, तो उसके लिए किया क्या मैंने, ये रिंग इसके थ्रेड के साथ टी लगेगा, ये एंगल डी थीटा है, बाई सिमेट्री, ये भी डी थीटा होगा, तो ये डी थीटा है तो ये डी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल डी थीटा 90 माइनस थीटा डी थीटा। इसको टेंशन को दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया, टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा टी साइन थीटा। तो ये जो नीचे वाले जो कंपोनेंट हैं 2t साइन थीटा, यही प्रोवाइड करेगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डी ओमेगा स्क्वायर। हमने गलती से वहां पे लिख दिया था, क्षमा करना बेटा, यहां पे हमने लिख दिया था डी ओमेगा आर स्क्वायर, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। दिस इज द रिक्वायर्ड टेंशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैग्नेटिज्म में भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ग्रेविटेशन में भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बाकी कहीं भी आपको दिखाई देता है, फ्लूइड में भी दिखाई देता है, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका बहुत आसान है, टी को रिजॉल्व करो, नीचे के कंपोनेंट को मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस करो, आई एन बी से, ग्रेविटेशन में जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उससे बैलेंस करो, ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है ना चार्ज को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करो, यू कैन गेट द आंसर टी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। अभी हमने जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए ये टेंशन से रिलेटेड थे। एक तो हमने वो स्ट्रिंग में पूछा कि उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होता है, और भी जगह बना के पूछ सकते हैं, साउंड में भी आता है वैसा क्वेश्चन, स्ट्रिंग को लटका दिए, घुमा दिए। तो ये दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप यहां ये चीज सीख गए कि टेंशन, वो मास था स्ट्रिंग में, अगर मासलेस होता तब तो टेंशन सेम होता है, तो आप जानते हो, काइनेमेटिक्स में किए हो बहुत सारे। आपने ये दोनों एप्लीकेशन को अब बाकी जगह भी आप लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है। मैं एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था आपको, एंगुलर वेलोसिटी, तो उसी से ये कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि ये कोई रॉड है, ये कोई मतलब दो सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पे मान लीजिए कि कोई ये रॉड रखी हुई है। रॉड, एक्चुअली क्लियर फोटो आना चाहिए, रॉड रखी हुई है, कॉन्स्ट्रेंट आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी ये इस पे फिसल रही है ऐसे, इसका ये वाला पार्ट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, तो ये पीछे आएगा। ये नहीं दिया हुआ है, ये तो v है, v से नीचे आएगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं a, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं b, यहां तक ठीक है। और ये जो रॉड की जो लेंथ है ये 10 मीटर है। ये एंगल अपना दिया हुआ है 53 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी। ऑब्जर्वर इज हियर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो क्या आपको मैंने पढ़ाया था ऐसा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? v परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये फॉर्मूला है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट का भी रिलेशन यहां आएगा। ये स्पीड 10 दी हुई है, इसी को आगे की तरफ, अच्छा इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, रॉड है नहीं तो टूट जाएगा। तो ये एंगल 53 है तो ये भी 53 होगा।
तो ये कितना हो गया, इसकी इस कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 cos 53। cos 53 की वैल्यू आप जानते हो, नहीं जानते हो तो याद कर लो, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। अगर आपने यहाँ पे 53 लिया है तो यहाँ पे बड़ा आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 5 आता है। तो इस ट्रायंगल से cos 53 3/5 होगा। तो 10 cos 53 को क्या लिख सकते हो, ये हो गया 10 इंटू cos 53 इज 3/5, 5 टू जा 10 तो 6 आ गया। मतलब इधर 6 है तो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पूरा यहां से यहां तक है। इसकी एक परपेंडिकुलर भी होगी, ये cos हो गया तो इसका ये परपेंडिकुलर ये वो होगा 10 sin 53। sin 53 क्या लिखोगे, 4/5 लिखोगे तो 4 टू जा 8, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया। हमें ये वेलोसिटी पता, v हमने मान लिया, पता नहीं है। अच्छा ये एंगल 53 है तो ये कितना होगा, 37 होगा। 53 प्लस 37 90, दिस इज 90। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये तो हो जाएगा v cos और ये हो जाएगा अपना v sin 37। v sin 37, sin 37 की वैल्यू निकालो। अच्छा आप v भी निकाल सकते हो, v cos 37 इज 6। अभी एक चीज देखो, v निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये वाली चीज है v cos 37, यहाँ पे इसका क्या कौन सा कंपोनेंट है, v cos 37। v cos 37 इज 6। तो 37 का ट्रायंगल बनाइए, 37 का ट्रायंगल बनाइए। ये 37 है तो ये होता है छोटा, इधर 3 4 5। cos 37 को क्या लिखोगे, cos 37 इज 4/5। v cos 37 इज 6। तो v हमें निकालना है ना, तो v cos 37 कितना है, 4/5 इज इक्वल टू 6। तो v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, v आ गया 15/2 मीटर पर सेकेंड। v हमने निकाल लिया 15/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो v रिलेटिव चाहिए, v परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो ये है, तो v sin 37 का वैल्यू चाहिए और 8 है तो v sin 37 निकाल लो। v आपने निकाल लिया है, 15/2 निकाल लिया है, तो sin 37 कितना होगा, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो v sin 37 डिग्री, v कितना आया था बेटा, 15/2 आया था। और sin 37 कितना है, sin 37 इज 3/5, 3/5 तो 5 3 जा 15, ये 9/2 आ गया। 9/2 मतलब 4.5। मतलब आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकल गई यहां से, ये आ गई 4.5 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी। बी इस पे देख रहा है इसको ए, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी इज v परपेंडिकुलर relative divided by distance between AB is 10 मीटर। v परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना होगा बेटा, इधर 8 है और इधर 4.5 है, तो 8 माइनस 4.5 लोगे, ये 4.5 है और इधर 8, तो v रिलेटिव हो जाएगा 8 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना आ गया, 12.5/10 मीन्स 1.25 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि बेटा एक कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन है, ये रॉड यहां पे रखा हुआ है और इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से नीचे की तरफ फिसल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमने किया क्या, इसके रॉड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, यही तो कांस्टेंट रिलेशन है। अगर सेम नहीं होगी तो ये टूट जाएगा। तो हमने किया क्या, इस रॉड की इस कंपोनेंट की वेलोसिटी निकाल ली, 10 cos 53 से 6 आ गया, ये 6 आ गया।
और ये जब आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा विथ सम वेलोसिटी v, ये v हमने मान लिया। तो अब हमें v निकालना है, तो ये v cos 37 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। v cos 37 का वैल्यू हमने यहां से 4/5 डाल दिया, v इंटू 4/5 इक्वल्स टू 6, काट दिया तो v आ गया 15/2 मीटर पर सेकेंड। 15/2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आई है 15/2 इस डायरेक्शन में। लेकिन हमें इसका तो जरूरत नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी, 15/2 sin 37। तो वही किया यहाँ पे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो हमने निकाला वो 15/2 sin 37, 15/2 sin 37 इज 3/5, ये आ गया 4.5। जब ये दोनों वेलोसिटी निकल गए, हमें 8 मिल गया, 8 परपेंडिकुलर टू दिस एंड 4.5 ये मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होता है, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय 10। तो ये आ गया 8 + 4.5/10, 1.25 रेडियन पर सेकेंड। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है वीडियो जरा मुझे बताओ, और आप सजेशन दो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं।